Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider the following elements: calcium, chlorine, sodium, iodine, lithium, barium, strontium, potassium, bromine. Separate these elements into three groups or families of similar properties. State one property in each case on the basis of which you have made your choice. So इस क्वेश्चन में हमें टोटल 9 एलिमेंट्स दिया गया है और ये 9 एलिमेंट्स को हमें तीन ग्रुप्स में यहाँ पे इसको सेपरेट करनी है सिमिलर प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करके। सो यहाँ पे कोई एक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे मेंशन करनी है जिसके वजह से हम लोग ये जो अरेंजमेंट है वो कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। यहाँ पे हम लोगों को ग्रुप में ये एलिमेंट्स को डिवाइड करनी है। सो हम लोग यहाँ पे ग्रुप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करके। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता हमें तभी चलेगा जब हम लोग इसका जो शेल का जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके जो एलिमेंट्स है उसको कंसिडर करते हैं। जैसे पहला है कैल्शियम। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे मैं एक कॉलम फॉर्म में लिखती हूँ। ये है एटॉमिक नंबर। सो इसका जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो है 20। नेक्स्ट आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन का होता है 17। सोडियम इसका होता है 11। आयोडीन ये होता है 53। नेक्स्ट ये लिथियम, इसका होता है 3। नेक्स्ट आते हैं बेरियम। बेरियम का होता है 56। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉन्शियम, ये होता है 38। देन आते हैं पोटेशियम जो होते हैं 19। और लास्ट है ब्रोमीन जो कि होता है 35। अब ये जो एटॉमिक नंबर्स है इसके हिसाब से हम लोग इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखेंगे, मतलब इसका जो शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो। सो यहाँ पे 20 है। सो यहाँ पे के शेल में मैक्सिमम 2 बैठ सकता है, सो 2 बैठ गया। देन आते हैं एल, उसमें 8 बैठेगा। और बाकी यहाँ पे 10 चाहिए। सो यहाँ पे 8 और 2 ऐसे हो जाएगा डिवीजन नेक्स्ट शेल में। नेक्स्ट आते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का आएगा 2 8 और ये 7। नेक्स्ट सोडियम का 2 8 और 1। नेक्स्ट आता है 53। सो यहाँ पे 2 आएगा, ये 8 आएगा, यहाँ पे टोटली फिल्ड अप हो जाएगा एन शेल दैट इज 18। देन अगेन एन शेल हो जाएगा फिल्ड अप और बाकी रहेगा 7। नेक्स्ट आते हैं लिथियम। लिथियम में 2 और 1। नेक्स्ट आता है बेरियम दैट इज 56। ये आएगा 2 8 18 18 18 और 2। नेक्स्ट स्ट्रॉन्शियम, इसका आएगा 2 8, इसके बाद 18 8 और 2। नेक्स्ट 19, ये 2 8, ये 9 बाकी है, सो 8 1। नेक्स्ट ब्रोमीन 35। ये 2 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ये 18, ये पूरा फिल्ड अप हो गया दैट इज 28 हुआ। अब यहाँ पे होगा 7। सो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि ये जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसका जो ग्रुप है, ये ग्रुप में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसका जो ग्रुप होगा ये 2 है, इसका मतलब ये ग्रुप 2। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 है, इसका मतलब 7। ये 1 हो गया, 7, ऐसे ही हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। ये है इसका ग्रुप। सो यहाँ पे हम लोग ये ग्रुप
के हिसाब से इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग ग्रुप देखें तो ग्रुप जो 2 है, यहाँ पे ग्रुप 2 है, 2 में क्या क्या आ रहा है, 2 में पहले कैल्शियम है, देन यहाँ पे है बेरियम और स्ट्रॉन्शियम। नेक्स्ट आते हैं 7 में आते हैं, 7 में यहाँ पे क्लोरीन होगा, देन यहाँ पे आयोडीन होगा और लास्ट में ब्रोमीन होगा। और 1 1 में आते हैं, 1 में सोडियम है ग्रुप 1 में, देन लिथियम है और लास्ट एक है पोटेशियम। सो ऐसे ही हम लोग ये तीनों ग्रुप में इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।